एवरीवन, आज बताती हूँ आपको कि सारण के लोग कैसे होते हैं। यदि आप सारण चले जाएंगे, वो एक बिहार का बॉर्डर है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको किस तरह के लोग मिलेंगे, किस तरह का समाज है वहाँ का ज़्यादा मतलब क्षेत्र है छपरा और सिवान। ये गोरखपुर के साइड है, ठीक है। तो बिहार और यूपी के बॉर्डर पर है सारण। तो वहाँ यदि आप चले जाइए तो वहाँ का जो समाज है वहाँ आपको बहुत भीड़ भाड़ वाला मिलेगा। मतलब हर क्षेत्र वहाँ का भीड़ भाड़ से एकदम भरा हुआ है। ज़्यादा मतलब एक छोटे से क्षेत्र में ही बहुत सारे घर बसे हुए मिलेंगे, बहुत सारे दुकान घर और स्टॉल और मकान, मीन्स बिल्डिंग जितने भी होते हैं ये वो सब आपको मिलेंगे। यहाँ की जो बिल्डिंग होगी वो आपको 3 से 4 मंजिले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंजिले, उससे ज़्यादा नहीं होती है। और अधिकतर घर 1 और 2 मंजिल के आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको कॉलेज सभी मिलेगा, यूनिवर्सिटी मिलेगी उसी क्षेत्र में। और थाना, जिला स्कूल, सदर अस्पताल, ये सब मिलेंगे यहाँ पर आपको। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर यदि आप रहने जाएंगे, बसने जाएंगे तो यहाँ पे आपको घर मिल जाएगा, ठीक है। घर आपको किसी से आप बात करने गए तो आपको आसपास के लोगों से बात करना होगा कि कौन मकान खाली है या कौन दुकानें खाली है। दुकान यदि करना है तो कौन दुकान खाली है, यदि ऑफिस करना है तो कौन सा रूम ऑफिस के लिए खाली है। यदि स्कूल खोलना है या कॉलेज खोलना है या कुछ भी खोलना है तो उसके लिए तो आपको लोगों से आसपास पूछ करके ही पता करना होगा। यदि आप रहने जा रहे हैं तो अगल बगल के जिस एरिया में आपको रहना है उस एरिया के अगल बगल लोगों से आपको पूछना पड़ेगा, या दुकान वाले से पूछना पड़ेगा, या घर में जा कर के आपको पूछना पड़ेगा कि कौन से इस एरिया में अगल बगल में खाली है। वहाँ पे आप रहने जगह है, इस तरह से आपको मकान मिलेगा। फिर आप बात करेंगे उसके मकान मालिक से डायरेक्ट, वो आपको बता देंगे कि यहाँ इस 2 मकान के बगल में खाली है, आप अंदर में गली में चले जाइए। वहाँ आप चले जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल गया, वहाँ पर आपको मकान मालिक मिल जाएंगे। मकान मालिक हो सकता है कि उस घर के ही नीचे वाले फ्लोर में रहेंगे, या फिर थोड़ा सा हट करके 2-3 मकान आगे जा कर के मिलेंगे। वहाँ वो खुद रहते हैं। और इधर जो मकान बना रखा है उसमें वो रेंट लगाने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे आप रहने लगे तो यदि आप लड़की है तो यदि आप लड़के हैं तो लड़के से तो कोई भी इस यहाँ पर ठीक से बात करेगा, आदर से बात करेगा, आराम से बात करेगा। यदि महिला है तो महिला यदि किसी आदमी से बात कर रही है तो वो आराम से ही बात करती है यहाँ पर, ठीक है। और यदि लड़की है और कोई परिवार, लड़की बहुत ही एम्बिशियस है, मीन्स अपने करियर को बनाने आई है, उसका खास तौर पर लक्ष्य है कि वो कुछ बने, कुछ करे, इस तरह की यदि लड़की है तो उस पर हर लोग की नज़र रहेगी, ठीक है। और ख़ास करके उस परिवार वाले की ज़्यादा नज़र रहेगी जिसकी लड़की भी उसी के हम उम्र की या उससे छोटी थोड़ी या उससे बड़ी उम्र में हो। तो ये जो महिला है मिलेगी तो वो क्या करती है कि इसका जो व्यवहार रहेगा इस तरह का रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये ना बाहर से आई, मान लीजिए कॉलेज कर रही हो, कॉलेज से आई तो लोग क्या करते हैं, कॉलेज से आएंगे तो आराम ही करेंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और रेस्ट करेंगे। तो ये आई बाहर से, मान लीजिए ये गई कोई सर्टिफिकेट
का काम कराने, वहाँ लाइन में लगी हुई है, ऑफिस में बोल रही है करने के लिए, भीड़ लगी हुई है और सब स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। और उसी बीच में ये भी है, पैसे भी देना है, फॉर्म भी भरना है, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, उनसे साइन कराना है, फिर उससे साइन कराना है, 3-4 साइन देना है टीचर से या फिर फैकल्टी से, उसके बाद जा कर के जमा करना है, ये सब काम। और चिलचिलाती धूप है, और केवल एक पंखा चल रहा है, वो भी ऑफिस में, ठीक है, केवल ऑफिस में चल रहा है उन लोगों के लिए जो ऑफिस में बैठे हुए हैं। यदि विद्यार्थियों के लिए कोई सुविधा नहीं, विद्यार्थी आना जाना कर रहा है, एक रूम में गए, फिर दूसरे रूम में गए, उनसे साइन करवाया, फिर तीसरे रूम में गए, उनसे बोला पेमेंट नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन यदि करने हैं तो वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, कैश दीजिए। अब कैश के लिए एटीएम जाइए, एटीएम में काम नहीं हो रहा है, उस एटीएम में कैश ख़त्म हो गया है तो दूसरे एटीएम में जाइए, दूसरे एटीएम में वो बैंक नहीं है जिस बैंक का उसके पास अकाउंट है, तो तीसरे बैंक में फिर देखिए, फिर लोगों से पूछिए कि यहाँ पे कोई एटीएम है कि नहीं है। ये सब एक एम्बिशियस लड़की को करना पड़ रहा है, ठीक है, जो करियर बनाना चाहती है। और इसके लिए तो फिर ये सब करके वो वापस आ गई, सब कुछ कर लिया, और उसके घर पर में भी केवल वही रहने आई है यहाँ पर। और ये सब करवा करके कॉलेज वो गई, ठीक है, कॉलेज में काम वो किसी तरह एक दिन में वो काम करके जमा कर दी अप्लाई के लिए। फिर वो आई रूम पे उसने देखा कि थकी हारी एकदम पसीने से, खाना भी बनाना है उसे, खाना भी तैयार नहीं है, सुबह केवल नाश्ता करके कि केवल जो रेडीमेड था नाश्ता वही कर पाई, क्योंकि सुबह उसे पढ़ना भी था, कुछ लेसन कंप्लीट भी करना था। तो आई वो, पैर हाथ धोई, उसके बाद वो आज थोड़ा सोची बैठेंगे, कचरा भी उसे फेंकना था, कचरा जा कर के यदि रूम के आगे फेंक देती है वो, तो उसके जो पड़ोसी है वो, तो वहाँ के जो पड़ोसी जो होते हैं, जो हम उम्र की है, वो इस तरह की थी कि उसके पति हरियाणा में रहते थे काम आने के लिए, और उसकी पत्नी और 3 लड़की थी, केवल 3 लड़की, और तीनों जो लड़की थी उसमें से 2 तो ठीक ठाक थी, अपने काम से मतलब था उसे। तीसरी वाली जब देखो तब मम्मी करती रहती थी, मम्मी ये कहाँ है, वो कहाँ है, मम्मी ये खाना हम बनाए कैसा है, मतलब इसी तरह की बातें। मम्मी ये नहीं दी हमको, मम्मी हमको वो नहीं दी, मम्मी तुम कैसी हो, तुम चलो ना तुमको ये बना के देते हैं, इसी तरह से बात तीसरी वाली थी। और ये जो तीसरी वाली थी ना, उसे ये इस एम्बिशियस लड़की जो करियर ओरिएंटेड थी, उससे पता नहीं क्या होता था, जब देखो तुम उससे कुछ ना कुछ बोल देती थी, ताना देती थी, तुम छत गंदा कर दी, तुम ऐसे बोलती हो, तुम पानी खा केवल गिराती रहती हो, पूरा यहाँ वो लड़की एम्बिशियस लड़की आती है, मान लीजिए आई बाहर से, ये सब करके बाहर रखी कचरा फेंकने के लिए, तो कचरा उसका क्या करती थी कि गेट के सामने, जैसे गेट से निकलो गेट के आगे में लगा देती थी कचरा, वो गेट के किनारे रखती थी कि यहाँ बाद में फेंक देंगे, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके शाम होगा या सुबह होगा तो फिर फेंक देंगे उठा के। लेकिन वो लड़की क्या करती थी, वो गली से गुजरती थी और वो उसके गेट का जो छिटकिली होता है उस पर लटका देती थी, नहीं तो उसके गेट के ठीक आगे जैसे खोलो कि कचरा फेंका जाए टकरा करके गेट के दरवाज़ा से, इस तरह से आगे करके सटा करके रख देती थी उसके। अब वो जो करियर ओरिएंटेड लड़की थी, एम्बिशियस जो लड़की थी, उसे ये सब बहुत ही एब्सर्ड लगता था इसकी हरकतें। तो वहाँ की जो दूसरी किराएदार थी जिसका पति हरियाणा में रहता था, वहाँ पे ऐसे समाज है, और वो जो मकान मालिक को बोलती थी तो मकान मालिक उसे कुछ नहीं बोलते थे, और कि आप ऐसा क्यों करती है, आप ठीक से रहिए, दूसरे को परेशान मत करिए, आप खुद भी रहिए, और उसे भी रहने दीजिए, दूसरे को भी रहने दीजिए, बाकी हम देख लेंगे।
तो ऐसा मकान मालिक वो वहाँ के नहीं बोलते हैं। तो ये हम बता दिए आपको कि वहाँ का समाज कैसा है। और दूसरा चीज़ एक एग्जांपल और भी देती हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि गेट खोल करके जब भी कहीं जाती थी वो लड़कियाँ, उसकी जो 3 बेटी थी, गेट खोल के चली जाती थी। अब उसको कौन बोले बार बार कि गेट लगा के जाओ, खुद होना चाहिए कि गेट सटा के हम जाए, गेट लगा के जाए। तो वहाँ पे ये था कि वो गेट खोल के चली जाती थी। अब कुत्ता आ गया, कुत्ता जा कर के ये जो करियर ओरिएंटेड लड़की थी, एम्बिशियस लड़की थी, जुड़ा रही थी खास करके करियर बनाने के लिए वहाँ पर, उसे क्या हो किया कुत्ता उसका पूरा चप्पल जो सैंडल था उसका पूरा सैंडल जो फाड़ करके एकदम दस नस मतलब चित्रा उजाड़ दिया। क्या था कुत्ता में। कभी कभी वही कुत्ते सबको बुलाया करती थी, कुछ का मतलब माथा पे हाथ दे देती थी कुत्ते के, तो पीठ पे हाथ देती थी। वही एक 3 लड़की बेटी जो थी उसकी, उसमें से वही जो लड़की जो बहुत बोलती थी, जो ताना देती थी कुछ भी कि तुम गंदा कर दी, छत पर पानी गिरा दी, तो वही कुत्ते को कभी कभी ये सब करती थी। तो उसका वो जो सैंडल की बात करती है, सैंडल को चित्रा कर दिया। वो जब देखी चित्रा कर दिया करियर ओरिएंटेड लड़की, तो वो है ना कुछ नहीं की, वो छोड़ दी। वो करियर ओरिएंटेड लड़की बाहर की थी, ठीक है, उसी राज्य की थी लेकिन वो बाहर की थी। तो उसी राज्य की थी लेकिन बाहर की थी, मीन्स करियर बनाने के लिए वो यहाँ आ रही थी स्पेशली। तो यहाँ वो चित्रा वो क्या हुआ कि सैंडल उसका चित्रा कर दिया। वो कुछ नहीं बोली उसको कि तुम गेट खोल करके क्यों चली गई, और वो भी नहीं बोली कि आपका चप्पल ऐसा हो गया। तो वहाँ का समाज, वहाँ पे जो सारण के जो कुछ एरिया है उस क्षेत्र के लोग इस तरह के हैं। तो ये ऐसे चित्रा कर दिया था चप्पल। और ये क्या की कि वही पड़ोसी वाली जो लड़की थी, वो उसका सारा चप्पल समेट करके टुकड़ा जो था उसको पैर से पाँव से की किससे की वो तो नहीं देखी, करियर ओरिएंटेड वाली नहीं देखी, क्योंकि वो रूम के अंदर थी, मीन्स अपने फ्लैट के अंदर थी। गेट वो हमेशा लगा के रखती थी क्योंकि उसका गेट गली से होकर के गुजरता था। तो इसी बात पे एक और बात याद आया। उसके मकान मालिक हर वक्त बोलते रहते थे कि आप गेट लगा के क्यों रखते हैं, आपको क्या होता है। एक बार है ना कपूर गिरा हुआ था, तो बोलते हैं कि आपको सांस का कोई दिमागी दिक्कत है क्या, सांस का कोई दिक्कत है क्या। ये उस करियर ओरिएंटेड वाले से पूछते थे और हर वक्त करते थे आप गेट क्यों लगा के रखते हैं। वो भी अजीब इसी तरह से गेट क्यों लगा के रखते हैं, आपने गेट क्यों लगा के रखते हैं। अब बताओ उस तरह का समाज ये इस तरह का है। तो अब आते हैं उस लड़की पर जो पड़ोसी थी। पड़ोसी वाले क्या कि सारा टुकड़ा जो था ना चप्पल का, वो उसके समेत पता नहीं समेट करके वो करके गेट के आगे, उसी के गेट के आगे, करियर ओरिएंटेड लड़की जो थी उसके गेट के आगे एकदम सटा के, जैसे वो पूरा कर देती थी वो उस तरह कि गेट खुले तो सीधे वो चप्पल टूटा हुआ चित्रा। तो हमने शेयर किया आपसे कि सारण का कुछ क्षेत्र का जो समाज है वो कैसा है। कुछ क्षेत्र कहिए या फिर पूरा सारण का ही समाज इस तरह का कह दीजिए, ये आप मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में दें। आपके सारे कमेंट का मुझे अच्छा लगेगा, आपके सारे कोई भी कमेंट्स देख के जान के आपको किसका एटीट्यूड कैसा लगा, किसका बिहेव कैसा लगा उस एरिया के बारे, या कोई यदि कोई क्वेश्चन है या इनमें जो कुछ लोगों के बारे में मैंने जिक्र किया उसके बारे आपको कुछ जानना है, कुछ सवाल हो या कुछ बताना हो, कुछ बोलना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप और कुछ जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। हमारे इस चैनल में जो भी कंटेंट्स है, यदि आपको कुछ भी इसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगा हो तो वो भी आप डिसलाइक करके मुझे बता सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।